कौन नहीं चाहता कि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आए, उसको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सके। और यही रीजन है कि स्केलिंग ऑलमोस्ट हर किसी का फेवरेट काम है। हर कोई चाहता है कि उसकी एड स्केल करें जिसकी वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। लेकिन स्केलिंग वो चीज नहीं है जो कि आजकल मोस्ट लोग समझ रहे होते हैं। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि यार स्केलिंग इज जस्ट अ मूव, कि आप लोग गए अपने एड्स मैनेजर के ऊपर कोई ना कोई एक टेक्निक लगाई है, कोई ना कोई एक नई कैंपेन बनाई है, जस्ट अपना बजट इंक्रीज कर दिया एंड दैट्स इट, आपकी स्केलिंग हो गई। स्केलिंग एक कंप्लीट सिस्टम का नाम है। मतलब ये है कि स्केलिंग आपकी कभी भी सिर्फ बजट के साथ नहीं होती। स्केलिंग के लिए आपको पहले एक फाउंडेशन खड़ी करनी पड़ती है, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ता है, फिर आप कहीं पे जाके स्केलिंग कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात बताऊं, 5 साल से मैं खुद इस फील्ड के अंदर हूं, मल्टीपल ब्रांड्स को मैं स्केल कर चुका हूं। तो किस तरह से आप लोगों ने किन किन चीजों को फॉलो करते हुए अपने स्केलिंग वाली साइड के ऊपर जाना है। ये नहीं है कि जस्ट सिंपल एड्स मैनेजर ओपन किया, फिर वहां पे एक कैंपेन का बजट इंक्रीज किया एंड दैट्स इट, आपकी स्केलिंग हो गई, अब आपको ऑर्डर ज्यादा लग जाएंगे। सबसे पहले जो आपका स्केलिंग का गोल होना चाहिए ना, वो प्रॉफिट स्केलिंग होना चाहिए। जब आप लोग अपनी एड्स की स्केलिंग करते हैं तो आप लोगों को अपना जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता नजर आता है। अपना डेफिनेटली एड स्पेंड आप लोग इंक्रीज कर रहे होते हैं और समटाइम्स आप लोगों को अपनी बहुत सी चीजें ऊपर नीचे, जिससे आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड वो थोड़ा सा कम होता नजर आएगा, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल थोड़ा सा ऊपर जाता नजर आएगा। और बहुत से लोग इसी चीज में खुश हो रहे होते हैं कि यार मेरा जो रेवेन्यू है ना, फॉर एग्जाम्पल पहले 5 मिलियन था, अब वो 7-8 मिलियन तक पहुंच गया, वो 10 मिलियन तक पहुंच गया। लेकिन जो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए ना, वो हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने जब भी अपने ब्रांड्स के लिए स्केलिंग किया ना, मैंने अपने माइंड के अंदर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया कि भाई मैं अगर इतने पैसे ज्यादा इसके ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे ऑपरेशंस के अंदर मुझे इतने ज्यादा काम और करने पड़ेंगे, मुझे स्टॉक की इन्वेंट्री ज्यादा बेहतर मैनेज करनी पड़ेगी, मेरी ओवरऑल सप्लाई चेन है वो मुझे ज्यादा बेहतर मैनेज करनी पड़ेगी कि क्या मुझे अल्टीमेट जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो भी उससे ज्यादा हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। अब आप देखें ना कि इसमें आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेशन साथ साथ करनी है। जब आप लोग स्केलिंग नहीं कर रहे, मतलब अभी नॉर्मल मोड के अंदर आपका सिस्टम चल रहा है, तब आप लोगों के पास लेट्स सपोज मंथ का कितना प्रॉफिट आ रहा है, आपने उसको कैलकुलेट कर लिया। अब आप लोगों ने स्केलिंग स्टार्ट करनी है। तो जब आप लोग स्केलिंग स्टार्ट करेंगे ना, तब भी आप लोगों ने अपने जो प्रॉफिट है उसको साथ साथ कैलकुलेट करते रहना है। यार अगर मैं पहले 5 मिलियन के रेवेन्यू के ऊपर करा था और मुझे XYZ प्रॉफिट हो रहा था, अब मुझे 7 मिलियन पर मंथ का रेवेन्यू मिल रहा है, तो मेरा क्या प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि स्केलिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो ज्यादा हो रहा होता है और कुछ का इतना ज्यादा हो जाता है कि उनके जो मार्जिन होते हैं ना, वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस चीज को आप लोग माइंड में अच्छी तरह से रख लें कि स्केलिंग का अगर आप लोगों ने फायदा उठाना है ना, जो कि उसका असल मकसद है, तो वो प्रॉफिट होना चाहिए कि ओवरऑल प्रॉफिट मेरा स्केलिंग के साथ लाजमी इंक्रीज कर रहा हो। क्योंकि जब आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा होगा ना, तब आपके लिए फर्दर स्केलिंग का गैप भी क्रिएट हो रहा होगा। सो इन शॉर्ट वर्ड्स, स्टेज नंबर 1 के ऊपर आप लोगों ने इस चीज को चेक कर लेना है कि जब मैं स्केल करूंगा तो क्या साथ साथ मेरा प्रॉफिट भी स्केल हो रहा होगा, और उसके हिसाब से प्रॉपर आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशंस प्रिपेयर कर लेनी है, जो कि आप लोग आगे जाके कर रहे होंगे। स्टेज नंबर 2 में ना आप लोगों ने कुछ चीजें खुद से पूछनी भी है और अपने एड्स मैनेजर के अंदर चेक भी करनी है। सबसे पहली चीज आप लोगों ने चेक करनी है कि आपका जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है, CPE है, वो रिलेटिवली स्टेबल है या नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि आपको फॉर एग्जांपल मंथ 1 के अंदर या लेट्स सपोज वीक 1 के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद बहुत ज्यादा डाउन हो गया। देखिए वैसे जो फ्लक्चुएशंस है ना, ये मेटा एड्स का एक पार्ट है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरी एड्स के अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं आती, हमेशा किसी ना किसी तरह से फ्लक्चुएशंस आ रही होती है। लेकिन जो ये माइनर या नॉर्मल फ्लक्चुएशंस है ना, ये आपकी एड्स का पार्ट है। लेकिन अगर आपके एड्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है ना, कि आप खुद भी कंफ्यूज है कि चल कर आपके एड्स के साथ, इसका मतलब है कि आपकी जो एड्स है वो स्केलिंग के लिए भी रेडी नहीं है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने इस चीज को भी साथ ही चेक कर लेना कि यार आप लोगों की इस वक्त कोई बैड एड्स तो नहीं चल रही। देखिए समटाइम्स पता क्या होता है, मैं बहुत से एड अकाउंट्स ऑडिट भी किए हुए हैं, तो होता ये है कि अगर आपके कोई लाइक 10-12 एड्स चल रहे हैं ना, तो समटाइम ऐसे होता है कि 8 जो एड्स आपके चल रहे हैं ना, वो अच्छे प्रॉफिटेबल होंगे, उसके अलावा 2-3 बीच में ऐसे होंगे जो कि उल्टा आपको लॉस के अंदर लेके जा रहे होंगे। बट आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो प्रॉफिटेबल है, तो आप उनको इग्नोर कर देते हैं। आप कहते हैं चल रहा है यार, बेशक इससे कुछ भी नहीं आ रहा, इसको भी चलने दे। लेकिन इस चीज को आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि यार स्केलिंग से पहले ना, जो मेरी बैड एड्स है जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा बेशक लॉस के अंदर लेके जा रही है, मैं उसको ऑफ कर दूं, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ स्केलिंग। देखिए स्केलिंग का जो मैंने आपको स्टेज 1 पे बताया था ना, कि मकसद हमेशा ये होगा कि आपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। तो जब आप लोग अपनी बैड एड्स को कम करेंगे ना, तो आपका जो ओवरऑल बजट स्पेंड हो रहा है वो तो कम होगा, लेकिन स्केलिंग का जो पहला स्टेप है ना, आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना इंक्रीज हो गया, जस्ट बिकॉज आप लोगों ने अपनी जो बैड एड्स हैं उनको बंद कर दिया। इसके अलावा स्टेज नंबर 2 पे आप लोगों ने इस चीज को भी चेक करना है, अगर आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो 10 से 20% ज्यादा हो जाए, तो क्या आपको बहुत ज्यादा इश्यू तो नहीं आएगा, कि आप स्टिल प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, व्हेनेवर यू स्केल, जब आप लोग अपना बजट इंक्रीज करते हैं, तो डेफिनेटली फेसबुक की भी एक मजबूरी है। फेसबुक ने मजीद सर्कल से बाहर जाके भी लोगों को फाइंड आउट करना आता है, ठीक है, उसने मजीद लोगों को देखना है, उनको आपकी एड दिखानी है, तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट पर रिजल्ट है ना, वो तकरीबन 10 से 20% इंक्रीज हो जाएगा। और समटाइम्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, बहुत से ब्रांड्स हैं, उनका जो मार्जिन चल रहा होता है ना ऑलरेडी, जो भी उनकी एड्स चल रही है, वो बिल्कुल अपने एंड के ऊपर खरी होती है। मतलब कि उनका कॉस्ट पर रिजल्ट यहाँ से थोड़ा सा भी ज्यादा
ज्यादा गया ना, तो वो जो एड चल रही है उनके लिए वो नेगेटिव के अंदर ओवरऑल ले जाएगा सिस्टम। सो आप लोगों ने इस चीज को मेक श्योर करना है कि यार स्केलिंग से पहले आपकी एड्स के अंदर इतनी बर्दाश्त होना जरूरी है कि अगर 10 से 20% भी आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो इंक्रीज होता है, तब भी आप प्रॉफिटेबल ही रहें, क्योंकि हमारा अगेन अल्टीमेट गोल प्रॉफिट ही होगा। एंड इसी स्टेज नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने अपनी कुछ बाकी चीजों को भी चेकआउट कर लेना है कि आपके पास जो ओवरऑल अभी सिस्टम चल रहा है, क्या वो अगर इससे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो वो उसको इजीली हैंडल कर सकेगा, या कस्टमर्स को जो पहले सर्विस मिल रही है, कस्टमर सपोर्ट की जो सर्विस मिल रही है, कस्टमर को जो टाइमली पार्सल्स डिलीवर आपके मिल रहे हैं, कस्टमर को जो अच्छी पैकेजिंग मिल रही है, क्या अगर आपको ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं तब भी वो एज इट इज मिलती रहेगी और आपके पास कोई इसका प्रॉपर प्लान भरा हुआ है? अगर तो ओके है, देन आप लोगों ने आगे स्केलिंग करनी है, क्योंकि हमेशा कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। कस्टमर को जो आप लोगों की सपोर्ट मिल रही है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। सो आप लोगों ने इस चीज को मेक श्योर करना है कि आप लोगों का जो ओवरऑल सिस्टम है वो इस चीज के लिए रेडी है या नहीं है। एंड स्टेज 3 के ऊपर अगर हम आए तो ये वो स्टेज होगी कि जहां पे आप लोगों ने अपनी एड्स वाली चीज के ऊपर एक्चुअल में स्केलिंग परफॉर्म करनी है, मतलब कि अपने बजट्स वगैरह इंक्रीज करने हैं। अब इसमें डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, जिस तरह के फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक लीनियर स्केलिंग वाला मेथड आ जाएगा। लीनियर स्केलिंग में होता ही है कि आप लोगों ने ना डेली बेसिस के ऊपर एक फिक्स बजट रख लिया होता है। लेट्स सपोज मैंने डेली बेसिस के ऊपर 2000 रुपीज का जो बजट है ना वो फिक्स इंक्रीज करना है। डजंट मैटर कि मेरी जो ओवरऑल टोटल स्पेंड है वो क्या है, बस आप लोगों ने एक ओवरऑल अपना माइंड में रखा होता है कि यार डेली बेसिस के ऊपर मेरा 2000 का जो बजट है वो स्पेंड हो रहा होगा। उसके अलावा हमारे पास एक फ्रैक्शनल स्केलिंग का मेथड भी आ जाता है, जिसके अंदर आपका जो फिक्स अमाउंट वाली चीज है ना वो परसेंटेज के अंदर शिफ्ट हो जाती है, कि आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर एक परसेंटेज माइंड में रखी हुई है कि यार लेट्स सपोज मैंने डेली बेसिस के ऊपर 5% इंक्रीज करना है। अब वैसे 5% सुनने में ना बड़ा कम लगता है, लेकिन जब आप इसको वो कंपाउंडिंग वाली चीज से देखेंगे ना कि डेली बेसिस पे 5% इंक्रीज हो रहा है आपके ओवरऑल एड स्पेंड का, तो वो एक अच्छा खासा इंक्रीज बन जाता है, जिससे आपकी एड्स को भी अच्छा फर्क पड़ता है। उसके अलावा फ्रैक्शनल वाली मार्जिनल स्केलिंग के अंदर ये जो ऑटोमेटेड रोल वाली चीज है उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से आप लोग बेस्ड ऑन सम कंडीशंस अपना एक ऑटोमेटेड रूल लगा सकते हैं, और फेसबुक उन कंडीशंस को देखते हुए जो स्केलिंग है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। मजीद अगर मैं बात करूं आपको आइडिया देने के लिए स्केलिंग का, तो आप लोग कुछ हद तक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कॉस्ट पर रिजल्ट गोल वाला भी मैंने मेथड बताया हुआ है, उसके अंदर भी आप लोग वर्किंग कर सकते हैं। लाइक अपने सारे प्रीवियस विनर एड्स को लेके कॉस्ट पर रिजल्ट गोल वाली कैंपेन के अंदर डाल के बजट आप लोगों ने थोड़ा सा उसका ज्यादा रखना है, उसको भी आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्केलिंग के बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो स्केलिंग आपकी यूजुअली अच्छा परफॉर्म ही करती है। अब इसमें एक बात ये समझने वाली है कि जिससे मैंने आपको स्टेज 2 के ऊपर बताया था कि अगर आपके जो मार्जिन हैं वो इस कदर लिमिटेड है कि अगर आपका जो सीपी है वो 10 से 20% इंक्रीज हो रही है तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तब ये जो बजट इंक्रीज वाली स्केलिंग है ना कि आप लोगों ने लाइक बजट इंक्रीज कर दिया, लीनियर स्केलिंग हो गई, उसके अलावा ये बाकी जो मैंने आपको मेथड्स बताए ये बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं रहते। इसके अंदर आपको जो क्रिएटिव स्केलिंग वाला मेथड है ना वो ज्यादा सूटेबल रहता है। क्रिएटिव स्केलिंग के अंदर होता है कि आप लोगों के जो ऑलरेडी विनर एड्स वगैरह चल रहे होते हैं, आप लोगों ने उनकी डिफरेंट वेरिएशंस वगैरह, डिफरेंट आइट्रेशंस वगैरह प्रिपेयर करवानी होती है। इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स आप लोगों ने नए क्रिएटिव्स प्रिपेयर करवाने होते हैं, पिछले क्रिएटिव से इंस्पिरेशन लेके आप उसके डिफरेंट आइट्रेशंस भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। देन आप लोगों ने उनको चलाना होता है इन सेपरेट एड सेट्स, ताकि आप लोगों का जो कॉस्ट इंक्रीज वाला सिस्टम है ना कि 10 से 20% अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रहे हैं वो वाला आपको मसला ना है, बिकॉज आपके मार्जिन बहुत ज्यादा लिमिटेड है। बट अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि अपनी जो यूनिट इकोनॉमिक्स है ना कि प्राइसिंग आप लोगों ने किस तरह से सेट करनी है, उस चीज के ऊपर आप लोगों ने ना खास तौर पे फोकस करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ई कॉमर्स स्टोर शुरू कर देते हैं, इनिशियली उनकी एड जो परफॉर्म कर रही होती है नॉर्मल बजट के ऊपर बड़े खुश भी होते हैं, बट उनके पास इतना इनफ मार्जिन नहीं होता कि वो अपनी एड्स को थोड़ा सा भी स्केल कर सके। सो यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस करके देन अपनी प्राइसिंग को सेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी लाजमी बताइएगा। उसके अलावा अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से इसी कमेंट सेक्शन के अंदर ही पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।